Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिससे आगे मूव ऑन करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ना तो अपने पार्टनर को भुला पा रहे हैं, ना पास्ट को भुला पा रहे हैं, ना इस रिश्ते से आगे बढ़ पा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए ही है। मैं आज आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये भी जान लेना चाहिए कि ऐसी क्या सिचुएशन है जो इतना सब कुछ सहते हुए भी आप इसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। क्या वो सिर्फ प्यार ही है या फिर कुछ और एनर्जी भी है? आइए वो भी जान लेते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर ऐसे किसी रिलेशनशिप में है जहाँ पर थोड़ी बहुत बात हो रही है लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट होगी। पाइल सिलेक्शन जिस तरह से मैं आपको करने के लिए कहूँगी, प्लीज़ पाइल की सिलेक्शन को उसी तरीके से कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है ABCDIJKLQRSWX एंड पाइल नंबर 2 में है EFGHMNOPTUVYZ। तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं, आप इस रिश्ते को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं, आइए जानते हैं। आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। ओके, आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं, आइए जानते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस, फ्रेगमेंटेड एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रोफेशनल असिस्टेंस का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। मैं इन कार्ड्स को इस तरह से लगा लेती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, नो वरीज। ओके, आइए जानते हैं कि आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रहे हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड बहुत कम यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले तो एक बात को समझ लीजिए कि इस रिश्ते को आप जितना मर्जी ये बात कह दें कि आप अब इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते हैं, ये बात आपकी सोल की सच्चाई नहीं है। आज की जो ये रीडिंग है ये आपके लिए एक मिरर इमेज जैसी होगी, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप
अपने पार्टनर को भुलाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आप जो ये आप दोनों के बीच में एनर्जी की सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसे ख़त्म करना चाहते हैं। आप तो अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप ईश्वर से कोई मिरेकल की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। आप इस रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। आप इस रिश्ते को एक नए लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। आप क्यों इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ ना एक बहुत ही गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। आपने जो कुछ इमोशनली अपने पार्टनर के साथ एक्सपीरियंस किया है ना, वो चीज़ें आपने किसी के साथ ना तो सोची, ना पहले कभी एक्सपीरियंस की, और आपको आज भी ये बात लगती है कि आप फ्यूचर में भी इस चीज़ को कभी किसी और के साथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि अपने पार्टनर के साथ एक ऐसी जर्नी में है जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने में आपकी मदद की है। तो ये जिस्मानी रिश्ता नहीं है आप लोगों के केस में, ये एक ऐसा रिश्ता है जो सोल लेवल पर कनेक्टेड है। आपके जो पार्टनर हैं उनकी वजह से आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ी हैं, आप स्पिरिचुअल हुए हैं। जिस फील्ड में कभी आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उस रास्ते पर आपको चलना पड़ा है। और जब तक आपकी ये स्पिरिचुअल असेंशन होती जाएगी, यूनियन पॉसिबल नहीं होगा। एंड दूसरी चीज़ और है, इस पर्सन से आप मूव ऑन पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आत्मा में बस जाते हैं। तो जितना मर्जी दिखावा कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जितने मर्जी कमेंट्स कर लीजिए कि मैम हम तो अपने पार्टनर से मूव ऑन हो चुके हैं, अगर हो गए होते तो आज उनकी एनर्जी चेक करने यहाँ ना आते। आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ के अंदर एक डायरेक्शनल चेंज लेकर आए हैं। आपके पर्सन से आपका मूव ऑन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो किसी कारण से आपकी लाइफ में डिवाइन द्वारा भेजे गए हैं। और वो कारण बेसिकली, एक तो आपका कोई कार्मिक साइकिल है उसे एंड करने के लिए, एक आपका कोई सोल पर्पस है उसे पूरा करने के लिए। तो जो पर्सन आपको आपकी सोल पर्पस को पूरा करने में आपको ट्रिगर्स देकर आगे पहुंचाएगा, उस पर्सन से कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां आज आपके बीच में कुछ भी हों। XYZ, आपके पार्टनर ने किसी से शादी कर ली, आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, आपके पार्टनर अगर आप किसी से शादी करने जा रहे हैं, आई रियली डोंट केयर अबाउट दिस थिंग, बट आपके रिश्ते का फैक्ट यही है। आपके पार्टनर के ट्रिगर्स की वजह से ही आज आप बहुत ही इंडिपेंडेंट बने हैं। बताइए मुझे, क्या पहले आपके अंदर इतना करेज था जब आपको पार्टनर से ट्रिगर नहीं मिला था? क्या आप तब अपने आप को कंट्रोल कर पाते थे? क्या तब आप हेस्टी डिसीजंस नहीं बनाते थे? क्या तब आपको खुद के ऊपर इतना यकीन था? नहीं था। अब आप इंडिपेंडेंट बन गए हैं और अब आपके अंदर एक क्षमता आ गई है कि ऐसा जिंदगी में कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। अब आप इस बात को सच मानते हैं कि जिंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब आपके अंदर एक चेंज ये आया है कि आप अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाना सीख गए हैं। और ये सब कुछ आपको आपके पार्टनर के ट्रिगर्स ने सिखाया है। ना वो आपसे दूर जाते, ना वो आपको हर्ट करते, तो आपके अंदर इस तरह के चेंजेस कभी भी ना आते। आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए एक मोटिवेशन है। आप अपने करियर के अंदर अगर अभी तक कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो एक जिद जो आपके पार्टनर की वजह से आपके अंदर पैदा होगी या हो चुकी है, वो चीज़ आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाएगी। क्योंकि जो एक स्पिरिचुअल इंसान होता है ना,
जो रियली स्पिरिचुअल होता है, उसकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं या मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स होते हैं, वो हमेशा बैलेंस्ड होते हैं। उस पर्सन को कभी भी इस चीज़ की टेंशन होती ही नहीं है कि उसके फाइनेंशियल चीज़ें किस तरह से चलेंगी, क्योंकि वहाँ से अबंडेंस मिलती ही मिलती है और आपको भी मिलेगी। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस बात को एग्री कर रहे होंगे कि पार्टनर के जाने के बाद आपने अपने आप को इतना स्टेबल बनाया, कि आपने अपने करियर के ऊपर इतना फोकस किया कि आज आप अपनी लाइफ के अंदर मटेरियलिस्टिकली सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बस अपने पार्टनर से दूर हैं। लेकिन ये दूरियां इस वजह से भी हैं क्योंकि अभी तक शायद आपकी जो सोल असेंशन है वो कंप्लीट नहीं हुई है। जब तक वो पूरी नहीं होगी, कार्मिक साइकिल्स रिलीज नहीं होंगे, तब तक पार्टनर के साथ रीयूनियन मुश्किल होगा या डिले होगा। लेकिन आपके पर्सन को आप भूल जाएंगे, मैं इस बात को नहीं मानती। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको डिफेंसिव बनाया, इस रिश्ते ने आपको डिफेंसिव बनाया। पहले आप अपने जीवन को लेकर इतना पैशनेट नहीं थे। अब आपको अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ करना है और अपने आसपास वाले लोगों को गलत साबित करना है। ये चीज़ आपके अंदर अब डेवलप हुई है। आप अपने पर्सन की वजह से ही आज जीवन में कॉन्फिडेंट बने हैं। रेस्टलेस हैं आप इस चीज़ को लेकर कि कैसा इंसान है, इतना कुछ मैंने अपने जीवन में किया पर ये पर्सन वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक्चुअली इस रिश्ते को लेकर जितने भी प्रयास करने होंगे वो आपको करने होंगे। तो शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता है। ईश्वर बार बार आपको इस रिश्ते के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और आपको ही गाइडेंस मिलती है कि आपको अपने इस रिश्ते के अंदर इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो इस वजह से क्योंकि इस रिश्ते में आपके पर्सन ने अपना रोल निभाया है। जी हाँ, अब आप ये कहेंगे कि मैम क्या रोल निभाया है, हमें दुख देने का? हाँ जी, आपको दुख देने का। आपको दुख देकर ही वो आपके अंदर से आपको शेल से बाहर निकाल पाए हैं। आपने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में बिठा लिया था। आप उस कंफर्ट जोन में इतने ज़्यादा रिलैक्स्ड होकर बैठ गए थे कि आपको लगा कि ज़िंदगी तो बहुत आसान है। अगर आप उसी शेल में रहते तो बताइए सोल पर्पस कैसे पूरा करते। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपके पार्टनर की वजह से स्ट्रांग हुई है। आप अपने पार्टनर की वजह से काफ़ी फोकस्ड हो गए हैं। ये रिलेशनशिप एक पैशनेट रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में एक अलग सा जज्बा है, उस जज्बे को आप कभी भुला नहीं सकते हैं। इसलिए आपके पार्टनर से आपका मूव ऑन करना इम्पॉसिबल है। इस रिश्ते के प्रति आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। मैं एक बात कहूँगी कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी से अगर कोई रिश्ता बन रहा है तो उस रिश्ते के अंदर दरार नहीं आ सकती है। उस रिश्ते में सेपरेशन नहीं हो सकता है। सेपरेशन है, टेम्परेरी है, लेकिन उसमें आपका जो अप, अपना असली व्यक्तित्व है वो निकलना ज़रूरी है। इसीलिए आपको इस रिश्ते को सही करने की सलाह दी जाती है और आपके पार्टनर के लिए ऐसी कोई भी गाइडेंस निकल कर नहीं आती है। ठीक है, आपके जो पर्सन है उनको लेकर आज भी आप बहुत सेंसिटिव हैं। जिस पर्सन के बारे में आप कुछ गलत सुन नहीं सकते हैं, उस पर्सन से मूव ऑन करने की आप बातें करते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है बताइए ज़रा। डबल स्टैंडर्ड्स तो कहीं ना कहीं आप भी रख रहे हैं। ऐसे कैसे आप ये चीज़ कह सकते हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं बट आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते हैं। आपके लिए ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही नया है। ठीक है, आपका कभी मन होता है नहीं नहीं आपको तो इसी रिलेशनशिप के लिए अपने आप को साबित करना है, और कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कितना करेंगे, इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, आपको आगे मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन फिर डिवाइन के द्वारा ऐसा कोई खेल रचा जाता है जब आप दोबारा इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपके पार्टनर की तरफ को जितना जितना आप बढ़ते जाएंगे
उतनी आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी और आपके पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर एक कार्मिक साइकिल के अंदर है। उस कार्मिक साइकिल से आपको आपके पार्टनर को निकालना होगा। ये आपका एक रिटर्न गिफ्ट होगा उन्हें। क्यों? उन्होंने कौन सा गिफ्ट दिया आपको? ये सवाल आया है आपके मन में। आपको आपकी असेंशन का गिफ्ट आपके पार्टनर ने ही दिया है इस रिश्ते के रूप में, और इन रिटर्न आपको उन्हें उनकी कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकालना होगा। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ये कार्मिक सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, और बॉटम लाइन यही है कि आप इस कार्मिक सिचुएशन की वजह से अपने पार्टनर को भुलाना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी की वजह से अपने पार्टनर को भुलाना चाहते हैं, लेकिन आप इस तरह से अपने पार्टनर को नहीं भुला पाएंगे। एक्चुअली आप जब तक सही एनर्जीज में नहीं आएंगे तब तक इस रिश्ते से आपको ट्रिगर्स मिलते जाएंगे। आपका ये कह देना कि आप इस रिश्ते को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये एक फ्रेगमेंटेड एनर्जी का इंडिकेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही एनर्जीज में आ रहे हैं, नहीं। जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाएंगे ना कि आपके पार्टनर आपको पूर्ण करते हैं, आपको कंप्लीट करते हैं, उस दिन आपकी ये जो फ्रेगमेंटेड एनर्जी है ये ख़त्म हो जाएगी और इस रिश्ते से आप मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इस रिश्ते के ट्रिगर की वजह से आप बहुत सारे नए लोगों से मिले हैं और बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगे, ताकि आप अपनी असेंशन को पूरा कर सके, इस रिश्ते को सही कर सके। तो जब आपके पास एक रिश्ते के अंदर इतना सारा काम ईश्वर ने दिया है, तो आप उस काम से कैसे बच सकते हैं? काम चोरी कैसे कर सकते हैं? बताइए। है जवाब आपके पास? एक्चुअली आप चीज़ों को देखकर भी अनदेखा कर जाते हैं। आप चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं हो पाते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस है जो, उसमें कमी है। चीज़ों को पहचान पाना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। इस रिश्ते की सच्चाई को समझ पाना आप में से बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। जब तक सच्चाई को समझेंगे नहीं, इस रिश्ते के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो काम नहीं करेंगे तो मूव ऑन करना तो बहुत दूर की बात है। इस रिश्ते से मूव ऑन आप कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो इस रिश्ते की असली सच्चाई को पहचानिए। और एक बात और मैं आपको कहूँगी, आपको जिस जिस फील्ड में हेल्प की ज़रूरत होगी ना, आपको उस फील्ड में हेल्प मिलेगी। ये मत सोचिएगा कि वो हेल्प इस वजह से मिल रही है क्योंकि आप वो हेल्प डिज़र्व कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको इस रिश्ते की वजह से जो ट्रिगर्स मिले हैं उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस। आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस भी आप हासिल करेंगे, ठीक है? उसके लिए डिवाइन आपको सपोर्ट सिस्टम देंगे, ताकि आप एक पॉइंट पर जाकर अपने पार्टनर को इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकालें। चीज़ें लिंक्ड हैं। आपके फाइनेंशियली स्टेबल होने से आप अपने पार्टनर की ही मदद करने वाले हैं। तो जब इतना सारा काम पड़ा है तो छोड़ दीजिए ना ये बात सोचना कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है। आप नहीं भुला सकते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि ये सोल पर्पस से कनेक्टेड रिलेशनशिप है और आपको इसी वजह से इसमें एक्शन लेने की गाइडेंस हमेशा मिलती है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए देखते हैं कि आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। तो पहला कार्ड है ट्रू लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज योर हायर सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्लानिंग एंड एक्शन का कार्ड है। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आइए जानते हैं आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, एंड सबसे कम एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। आइए डिटेल में देखते हैं कि आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। देखिए, एक सवाल पूछना चाहूँगी स्टार्टिंग में, ताकि आपको इस चीज़ की डीपली नॉलेज हो सके जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। क्या कपड़े बदल लेने से आपका शरीर बदल जाता है? क्या कपड़े बदलने से आप अंदर से कैसे हैं, मतलब जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या उसके अंदर कोई चेंजेस होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो इस रिश्ते में आप चेंजेस कैसे एक्सपेक्ट करें, मतलब कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। आपका ये रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल सेम है। आज एक नए शरीर के साथ आप यहाँ पर आए हैं। आपके पर्सन आपके साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, और उनसे मूव ऑन कर पाना आपके लिए मुश्किल है। उनका पास्ट लाइफ में आपके साथ इस तरह का गहरा कनेक्शन रहा है, जिससे कि मैं ये बात कह सकती हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने इस जन्म में आपको हर्ट किया है, आप उसे बहुत इजीली भुला सकते हैं अगर आप ये बात समझ लें कि उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसे जन्म भी जिए हैं जिसमें आपने उनके साथ कुछ बुरा किया है। ठीक है, सो जो कुछ भी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए आ रहा है ना, एक बात को समझ के चलिएगा कि पास्ट लाइफ में आपने भी कुछ वैसा ही अपने पार्टनर के साथ किया था। आप
इस रिश्ते को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। आज जो मैं आपको बात कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनकर अपना थोड़ा सा नज़रिया चेंज कीजिए। आपको जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आता है तो अपने आप को कुछ टाइम आइसोलेट करके देखिए, मेडिटेशन कीजिए। आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे और उन सवालों के जवाब भी यही होंगे जो मैं आपको अभी दे रही हूँ। आपके पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ। सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा वो आपकी परसेप्शन के ऊपर पड़ा। आप चीज़ों को अलग तरीके से देखने लगे। पहले शायद आपका एक बहुत लिमिटेड सा सर्कल था जिस तरह से आप चीज़ों को समझते थे, चीज़ों को देखते थे, लेकिन अब आप चीज़ों को बहुत ब्रॉड लेवल पर देखते हैं। आपको खुद भी अंदर से यकीन है कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर पाना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। आपने ट्राई भी किया है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि आपने ट्राई नहीं किया, आपने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन घूम फिर कर आप इसी रिश्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये तो एक ना अंधेरी टनल है जिसका लास्ट जो ब्राइट हिस्सा होता है आपको नजर ही नहीं आ रहा है। इस रिश्ते में एक बार गड़बड़ होनी शुरू हुई है, उसके बाद से चीजें संभली ही नहीं। एक्चुअली पहले मैं आपको सबसे मेन कारण बता देती हूँ कि आप इस रिश्ते से क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है ये एनर्जी, आपका आपके पार्टनर के साथ सच्चा प्यार, एक ऐसा प्यार जिसे उनकी किसी भी गलती की वजह से झुटलाया नहीं जा सकता। आप अपने पार्टनर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। गुस्से में ज़रूर ये चीज़ आपके माइंड में आती है कि छोड़ देना चाहिए, ये पर्सन तो कभी आपके जज्बातों को समझेंगे ही नहीं, छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपका सच्चा प्यार दोबारा आपको यहाँ लाकर खड़ा कर देता है। और आप ही का सच्चा प्यार नहीं है, आपके पर्सन भी इक्वली आपसे प्यार करते हैं। इस वजह से आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर सकते। अगर यकीन नहीं है ना, थोड़ा टाइम मेडिटेशन में स्पेंड करना शुरू कर दीजिए। आपको आपके पार्टनर के प्यार की रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। आपके पार्टनर आपसे किस तरह से मोहब्बत करते हैं, वो किस तरह आपको देखते हैं, या तो उसके बारे में आपको इंसाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी या फिर डिवाइन किसी तरीके से आपको वो चीज़ रिफ्लेक्ट करवा देंगे कि आपकी हायर सेल्फ आपके पार्टनर की हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो अनजाने में हो रहा है। आप अपने पार्टनर के प्रति जो एक भाव रखते हैं ना कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और आपके पार्टनर ने जो कुछ आपके साथ गलत किया, वो जो एनर्जीज है वो लोअर सेल्फ, मतलब इस दुनिया में आकर हम मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं और कई चीज़ें भूल जाते हैं। हमारा पास्ट लाइफ हम भूल जाते हैं, इसी वजह से तो आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस होते हैं, है ना। तो उस पास्ट लाइफ से आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप मेडिटेशंस करना शुरू कर दें। सवालों के जवाब तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पार्टनर इस बर्थ में और आप भी इस बर्थ में एक ऐसे कॉमन कड़ी के साथ जुड़े हैं जिस पर्सन के साथ आपका भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आपके पार्टनर का भी, मतलब आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन एग्जिस्ट करता है और उस पर्सन ने आप दोनों को विक्टिम मेंटालिटी में लाकर खड़ा कर दिया। आप ये सोचते हैं कि इतना प्यार करने के बावजूद भी आपके पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ आपको हर्ट किया। वो आपके प्यार को कभी भी नहीं समझ पाए, उन्होंने हमेशा आपको नीचा दिखाया। आपको इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। ये आपकी विक्टिम मेंटालिटी है जो कि रिएक्शन की फॉर्म में आ रही है उस एक्शन के जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया। लेकिन आपके पार्टनर का जो एक्शन था, क्या वो सच में एक्शन था या किसी चीज़ का रिएक्शन था? वो रिएक्शन था
उस थर्ड पार्टी के एक्शन का जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अगेंस्ट किया और आपके पार्टनर को विलन बनाकर रख दिया। इस रिश्ते में मूव ऑन कर पाना इस वजह से मुमकिन नहीं है क्योंकि आप बार बार अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते जाएंगे। आप उनसे दूर रहकर भी उनके जैसे किसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि आप ये बात कहते हैं कि आपके पार्टनर प्यार के लायक नहीं है, उन्हें प्यार की बिल्कुल समझ नहीं है, वो किसी की भावनाओं को नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हीं को ही ढूंढते हैं किसी और में। ऐसा ही होता है ना। आपका ये रिलेशनशिप सिर्फ एक सिंप्लीफाइड रिलेशनशिप नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से मिले और आपको एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए जीना है। ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत सारे टेस्ट देने होंगे क्योंकि पास्ट लाइफ के कुछ कर्म हैं किसी तीसरे पर्सन के साथ जुड़े हुए। कोई तीसरा पर्सन, मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों के केस में एक लेडी है। उस लेडी के साथ आप दोनों के कुछ पास्ट लाइफ के ऐसे कर्म जुड़े हुए हैं जिसे आप दोनों को न्यूट्रलाइज करना होगा। आप जितना मर्जी इस साइकिल से भागने की कोशिश कर ले, लेकिन उन कर्मों को तो आपको न्यूट्रलाइज करना ही पड़ेगा। आप भाग नहीं पाएंगे। उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, वो चॉइस आपकी अपनी होगी। लेकिन आज मैं इस बात में श्योर हूँ कि जो कोशिशें आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, या तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की या इस रिलेशनशिप को ठीक करने की, वो दोनों ही नाकामयाब हो रही हैं क्योंकि जिस तरीके से आप चीज़ों को ठीक कर रहे हैं वो डायरेक्शन सही नहीं है। और कार्मिक सिचुएशन आपके ऊपर इस टाइम पर आई थिंक बहुत ज़्यादा हावी भी है। आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर दो शब्दों में बात करें कि वो आपको कमिटमेंट देंगे और वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करेंगे। आप इस तरह की कमिटमेंट उनसे चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी खुशियाँ उनके ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन उस तरह का प्रपोजल आपको नहीं मिल पा रहा है। इससे आपकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जा रही है। इसी वजह से तो आप सोचते हैं कि अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं तो उन्हें फिर इस थर्ड पार्टी के साथ ही खुश रहना चाहिए, फिर आपको उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें सोचकर आप आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है? आप दोबारा अपने पार्टनर की एनर्जी पर आकर खड़े हो जाते हैं। यही सच है, यही इस रिश्ते का असली सच है। ठीक है, देखिए, इस चीज़ के ऊपर विश्वास रखिए कि आप दोनों के इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, लेकिन आपको जो कार्मिक सिचुएशन है उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। ये जो चैलेंज भरा वक्त है आप दोनों के बीच में, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस चैलेंज को एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। एक दूसरे के लिए चैलेंज नहीं बनना है। आपको क्या लगता है कि अगर आज के टाइम पर आप मूव ऑन कर लेंगे तो उस चीज़ से आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पर वो बहुत 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 लो एनर्जीज में है। अगर आप उन्हें ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर जाते हैं तो उन्हें आपके प्यार की रियलाइजेशन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि आपके पार्टनर की वाइब्रेशंस बहुत कम है। इस रिश्ते की डिमांड ये है कि आप प्लानिंग करें और फिर एक्शन लें। बिना आपकी प्लानिंग के एक्शन आप अगर लेंगे तो सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको समझना होगा कि कहाँ पर किस तरह के एक्शन के रिक्वायरमेंट है। दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, मैम जब पर्सन बात ही नहीं कर रहा है तो कार्मिक सिचुएशन से फाइट करने में एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि जब हम बात करते हैं तभी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? अगर इतना ही आपको एनर्जी का कंसेप्ट पता है तो आप कुछ भी नहीं जानते।
एनर्जी बात करने से ट्रांसफ़र नहीं होती है। पहले तो आप अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में लेकर आएँ, ताकि आपको एटलीस्ट उस तरह का फल मिलना शुरू हो जाए जिससे कि आप अपने पार्टनर को समझा सकें कि हाँ, आपके पार्टनर एक गलत पर्सन के साथ अपने आप को एसोसिएट कर बैठे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। इस चीज़ की पूरी संभावना है, क्योंकि जो आपकी हायर सेल्फ है उसकी जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर की हायर सेल्फ के साथ बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल एनर्जीज है। तो जहाँ पर हायर सेल्फ की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होती हैं, वहाँ पर आगे मूव कर पाना इम्पॉसिबल होता है। एक तो पास्ट लाइफ कनेक्शन लेकर आए हैं और उस कनेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी समझदारी की बात है, आप खुद बताइए। यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी है, इसका आप दोनों के साथ पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन है, बट एक कार्मिक कनेक्शन है। तो इस कर्मा को न्यूट्रलाइज करना होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि आपके केस में ये थर्ड पार्टी बहुत गंदे तरीके से एक्ट कर रही है और कितना दर्द ये थर्ड पार्टी आपको देगी, बट ये मत भूलिए कि कहीं ना कहीं आप दोनों भी इस थर्ड पार्टी के दर्द का कारण बने हैं। इस थर्ड पार्टी को भी आप लोगों से पास्ट लाइफ में कुछ उम्मीदें थी, लेकिन शायद आपने इस थर्ड पार्टी के किसी रिश्ते पर आघात किया होगा, या मैं कहूँ तो इस थर्ड पार्टी की ममता पर आघात किया होगा, जिसकी वजह से अब आपको अब एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स है ना वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि आपने इस थर्ड पार्टी की फीलिंग्स को हर्ट किया। फीलिंग्स को इस तरह से आपने तोड़ा कि ये थर्ड पार्टी शैटर हो गई, और वही सब चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ। इसलिए आपको ये पेन बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ अच्छे कर्म कीजिए। कर्म करके आप तो भूल जाते हैं, लेकिन कर्म आपका पता नहीं भूलता। अगर आपकी बॉडी चेंज हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कर्म न्यूट्रलाइज हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कर्म आपके साथ चलते हैं, जन्मों जन्मों तक चलते हैं। नए कार्मिक संबंध ना बनाएं, और जो पुराने कार्मिक संबंध हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करें। चाहे अच्छे हैं तो अच्छाई के साथ करें, बुरे हैं तो उनमें अपना योगदान देकर उसे खत्म करें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर कार्मिक संबंध जुड़ा हुआ होता है वहाँ से भाग पाना आसान नहीं होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ हैं तो वो रहें इस थर्ड पार्टी के साथ, आपको क्या लेना देना है, आपको इतना हर्ट कर चुके हैं, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आप बढ़ने की कोशिश तो कीजिए, ट्राई तो आपने पहले भी किया है ना। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आप दोबारा वहीं पर आकर खड़े हो गए। यही सच है आपके जीवन का। इस सच को मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, और अपने पार्टनर और इस रिलेशनशिप के लिए प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। आप ऐसे ही कुछ भी करते जाएंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होगी। कई बार परसेप्शन ऊपर से बनाना पड़ता है, प्रॉब्लम के बीच में जाकर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, प्रॉब्लम को ऊपर से देखना पड़ता है, तब समझ आता है एक बिगर व्यू कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, चीज़ें आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं। जब तक ये चीज़ें आप नहीं समझेंगे तब तक इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है, और मूव ऑन करना तो बहुत दूर की बात है। ओके, सो आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं।
मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।